वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। नमस्कार, आप लोगों का मैं स्वागत करती हूँ आपके अपने YouTube चैनल नेहा सर्वेश शुक्ला में, और मैं हूँ आपके साथ नेहा सर्वेश शुक्ला। सवाल आप लोगों के ही लिए जाते हैं यहाँ पर। आज जो हम बात करेंगे उन लोगों के बारे में बात करेंगे कि जो लोग अपने घर में भगवान की पूजा करते हैं लेकिन वो मूर्ति खंडित हो जाती है, तो हमें उसका क्या करना चाहिए। बहुत ही जबरदस्त ज्ञानी जी ने इसके बारे में बताया, अभी हम आपको सुनवाएंगे भी, बताएंगे भी उन्होंने इस बारे में क्या कहा है। इसके साथ ही साथ ज्ञानी जी ये भी कहते हैं कि आप लोग ना बाहर से कुछ भी फैंगशुई की चीजें उठा के ले आते हैं, या लोग कहते हैं कि आप इसको रखोगे तो ऐसा हो जाएगा, उसको रखोगे तो ऐसा हो जाएगा। अब देखिए, इस बारे में मैं बहुत स्पष्टीकरण तो नहीं देना चाहूंगी, लेकिन ये बेसिकली इंसान की भावनाओं का और आस्था का विषय है। इस पे सवाल करना भी शायद ठीक नहीं होगा, लेकिन मैं बस इतना ही कहना चाहूंगी कि सबसे बड़ा वो परम पिता परमात्मा है, वो ईश्वर है। मुझे लगता है कि उसकी शरण में जाने से आपके बड़े से बड़े दुख दूर हो जाते हैं। तो जब आप उस परम पिता परमात्मा को अपने घर में रखते हैं, तो मैंने कुछ लोगों को देखा है कि वो तस्वीरें खंडित हो जाती हैं, जो हमारी पवित्र पुस्तकें होती हैं वो खंडित हो जाती हैं, फट जाती हैं, चूहे काट देते हैं, लेकिन हम फिर भी उनको पढ़ते रहते हैं। सबसे पहले तो यह है कि आप उनको पढ़ना बंद कर दीजिएगा। उनको क्या करना है वो आपको अभी बताया जाएगा। इसके साथ ही साथ अगर कुछ तस्वीरें हैं जो खंडित हो गई हैं, उनकी भी पूजा आप लोगों को नहीं करनी है, क्योंकि उनकी पूजा करना वैलिड नहीं है। समझ रहे हैं आप? वो पूजा आपकी मानी ही नहीं जाएगी, वो पूजा आपकी काउंट ही नहीं होगी। तो आप लोगों को व्यवस्था कैसे करनी है। और देखिए, हम लोगों को क्या होता है ना कि आमतौर पर हम गए पीपल के पेड़ के नीचे रख के आ गए, हम गए, हम कहीं भी रख के आ गए। सोचिए ना, कितनी गलत बात है, कितनी गलत बात है कि जिन ईश्वर को हम पूजा करते हैं, सुबह शाम उनके लिए हम भोग बनाते हैं, और जब वो मूर्ति खंडित हो जाती है तब हम उसको कहीं भी रख के आ जाते हैं, किसी भी जगह पर ऐसे ही छोड़ आते हैं। मन मानता है आप लोगों का? मुझे लगता है कि नहीं होना चाहिए। मुझे लगता है कि हर चीज से ना आस्था जुड़ी हुई है, तो कहीं ना कहीं उस आस्था का, उस भावनाओं का कद्र होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो आइए जानते हैं कि जो मूर्तियां हैं जो खंडित हो जाती हैं, उनका आपको क्या कर सकते हैं, किस तरीके से आपको उन खंडित मूर्तियों को प्रवाहित करना है, पूरा प्रोसेस क्या है। आइए। खंडित मूर्ति घर में नहीं रखनी चाहिए, ठीक है। उसका प्रवाह करने की जरूरत है वो ये है कि आप किसी नदी में जाइए। नदी में जाना है, मतलब नदी में जाना है, नदी के किनारे नहीं जाना है, ठीक है। आपको नाव में बैठ करके नदी के बीचों बीच जाना है, कम से कम वहां तक जाना है जहां गहरा पानी हो, और फिर उन खंडित मूर्तियों को प्रवाह करना है, माफी मांगकर, आशीर्वाद मांगकर, और पीछे गाय का कच्चा दूध छोड़ देना है। तो आपके घर में समझो 2010 का कैलेंडर था जिसपे गणपति थे, आते जाते आपने नमन किया। वो कैलेंडर कहीं ऐसी जगह था कि जब भी आप बाहर जाते थे, आते थे, तो आप झुकते थे। अब 2010 बीत गया, अब 2011 आ गया, अब आपकी समझ में नहीं आ रही अब इसका क्या करें, क्योंकि आपको मन में कहीं ना कहीं है कि मैंने एक साल पूरा आते जाते नमन किया, अब इसको फाड़ के फेंक तो नहीं सकते, या डस्टबिन में नहीं डाल सकते, या गार्बेज बैग में नहीं डाल सकते, तो आप क्या करोगे उसका। तो उसको भी प्रवाह करना है रिस्पेक्टफुली, क्योंकि आप उस कैलेंडर की, गणेश जी की मूर्ति ने आपका बड़ा ध्यान रखा है, आपका भाव है उसके प्रति, तभी तो आपने उसके नमन किया है हर बार। तो आप उसको ऐसे ही नहीं कर सकते, ठीक है। तो आपको उसको भी प्रवाह करना है, खंडित मूर्ति को भी प्रवाह करना है, ठीक है। और आपके घर में, चूंकि आप हिंदुस्तानी हैं और हिंदुस्तान के लोग कभी नेपाल के कसिनो में जुआ खेलने नहीं जाते, कभी गोवा में फैनी पीने नहीं जाते, जब भी वो कहीं घूमने जाते हैं तो धार्मिक स्थल पे ही जाते हैं, ठीक है। तो धार्मिक स्थल पे जाते हो तो आप कुछ न कुछ उठाकर ले आते हो, कोई भी धार्मिक चीज ले आते हो। हमने घरों में देखा है, लोगों के घरों में 5-5 शिवलिंग होते हैं। वो ऐसे शिव भक्त होते हैं कि शिव जी की ही जगह पर जाते हैं और हर बार कोई ना कोई शिवलिंग उठा कर ले आते हैं। तो घर में अब बहुत सारे शिवलिंग हो गए, तो अब अब मकान छोटे होते जा रहे हैं, अब उनके समझ नहीं आता है कि इतनी सारी चीजें जो ला के रखी हैं। शिरडी जाते हैं तो साईं बाबा की कोई चीज ले आते हैं, फिर साईं बाबा की छोटी बड़ी 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 बहुत सारी मूर्तियां हो जाती हैं घर में। गणेश जी को चाहने वाले गणेश जी की बहुत मूर्तियां रखते हैं। तो अब आपकी समझ में नहीं आ रहा है कि अब इनका क्या करें। तो अगर ऐसी भी परिस्थिति है तो आप उनका आदर पूर्वक नदी के गहराई में प्रवाह कर सकते हैं,
और प्रवाह करने के बाद आपको गाय का दूध उनके पीछे छोड़ देना है, रिस्पेक्ट ले। तो आपको माफी भी मांगनी है और आशीर्वाद। आप नदी किनारे नहीं छोड़ सकते कि जब पानी बढ़ेगा और उनको ले जाएंगे, ऐसे नहीं। आपको उनको रिस्पेक्ट से ही करना है। नदी नहीं है पास में तो आपको जाना पड़ेगा, चाहे कितनी भी दूर, चाहे कितनी भी दूर हो। आप कभी भी 1-2 साल 5 साल के बाद प्रोग्राम बनाइए और वहां जाकर, क्योंकि चलिए, तो जानकारी आप लोगों को मिली गई है कि जो मूर्तियां खंडित हो जाती हैं वो आपको किस तरीके से वो प्रक्रिया आप लोगों को करनी है। तो उम्मीद है कि अब आपके मन के बहुत सारे सवालों के जवाब आप लोगों को मिल गए होंगे। बाकी और भी सवालों के जवाब आपके देने हैं, लिस्ट मेरे पास है, आप परेशान मत होइएगा। एक एक करके आपके सवालों का जवाब मैं यहाँ पे दूंगी। लेकिन हाँ, मैं उससे पहले ये जरूर कहना चाहूंगी कि प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि आपको मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे, आपको पता चल सके कि हाँ, मैंने कोई वीडियो बनाई है। इसके साथ ही साथ धर्म और आध्यात्म जगत से जुड़ी हुई सारी जानकारियों के लिए आप खबर इन्फो टिप। इसके साथ ही साथ धर्म और आध्यात्म जगत से आप और जुड़ना चाहते हैं, आप तमाम जो है हमारे जो देवी देवता हैं उनके आप ज्योतिर्लिंगों के दर्शन करना चाहते हैं, तो खबर धर्म एक बहुत अच्छा, मैं कह सकती हूँ, फेसबुक पेज है, एक बहुत अच्छा चैनल है जिसपे बहुत सनातन धर्म से जुड़ी बहुत बारीक से बारीक जानकारी आप लोगों को दी जाती है। तो आप लोग चाहें तो मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप उस पर क्लिक करके उसको लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में हमारी आपकी मुलाकात होगी फिर से। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।